दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये पूर्वी नयार नदी के बारे में। ये पूर्वी नयार नदी के ऊपर बना हुआ ये झूला पुल, जो कि यहाँ पे इस साइड में कांडा तल्ला मल्ला और उधर साइड में गोड़पाला मल्ला तल्ला और तलाई गांव आते हैं। ये पट्टी खाड़ी के लास्ट गांव में गिना जाता है। एक समय पे ऐसा था कि जब ये नदी इतनी बड़ी हुआ करती थी कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं इस पुल पे इतनी ऊंचाई पे ये झूला पुल बह गया था और आगे जा कर के इस नदी ने पूरे सतपुली शहर को ही बहा दिया था। कई गाड़ियां विलुप्त हो गई थी, इसमें कई गाड़ियां बह गई थी और आज ये कंडीशन है कि ये नदी विलुप्त होने के कगार पे है। तो ये नदी क्यों विलुप्त होती जा रही है, आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ये जो रोडें बन रही है, ये रोड जा रही है आपको रिखणी खाल और बीरो खाल को टच करती हुई, और इस साइड में है ये बीरो खाल और रिखणी खाल वाली दोनों साइड रोड चल रही है और उसका मलबा इस नदी में गिरता गया और आज इस नदी की हालत देखिए। आगे चल करके हम आपको दिखाते हैं कि ये ही नदी आगे जाके सतपुली में जाती है और सतपुली में इसने जो उस समय कहर ढाया था, ये है देखिए, इसने पूरा का पूरा सतपुली शहर बहा दिया था। कई गाड़ियां, कई जान माल की हानि हुई थी। और यहाँ से हम आप इन मिल करके आपको बताते हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब से क्या बताते हैं? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ से। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामदयाल सिंह बिष्ट। रामदयाल सिंह बिष्ट जी, ये जो जब यहाँ पे ये सतपुली शहर है और जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तो उस समय के बारे में मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ। तो उस समय आप पैदा हो गए थे क्या? नहीं, उस समय आप पैदा नहीं हुए थे। हाँ। मगर फिर भी कुछ जानकारी आपको है? जानकारी। हाँ, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ जी, हाँ, यहाँ पे झूला पुल था, यहाँ नदी में रहती थी गाड़ी है ना। हाँ, यहाँ पे झूला पुल कहाँ पे था? ये दुकान के पीछे। अच्छा, यहाँ पे झूला पुल उसका भी अवशेष है उसके। हाँ जी। जब नदी जो आई थी ना जी, तो जहाँ तक नदी चढ़ी थी उसके अवशेष हैं पत्थरों पे भी। अच्छा, वो देखो सफेद दिखा ना आपको पत्थर, वो हाँ चट्टान तो वो नदी में। अच्छा जी। वो जो थोड़ा तो वो गाड़ियाँ जो सफेद दिख रहा है, कितनी गाड़ियाँ बह गई थी उस टाइम? उस टाइम तो करीब मतलब बेगी 30-35 गाड़ियां भाई होंगी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा जी। अनुमानित। तो ये सन कौन से सन की बात है? 1952 की भादों के महीने 2008, मतलब ये संवत 2008। अच्छा, तो ये नदी उस समय इतने उफान में आई थी भादो यानी कि बरसात के महीने में। और आज ये देखिए कि यहाँ पे ये नदी में बिल्कुल मामूली सा पानी दिखाई दे रहा है। और उस टाइम जब बाढ़ आई थी तो ये निशान आपको दिखाई दे रहे, जहाँ जहाँ तक ये बाढ़, ये दिखिए आप सामने तक ऊपर तक एक कटान है, यहाँ तक बाढ़ आई थी। और ये पूरी जगह को इतना आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे कितना पानी आया होगा उस टाइम। और आज विकास के नाम पे जो उत्तराखंड में यहाँ पे छेड़छाड़ हो रही है, उसका नतीजा है कि आज ये नदियाँ तमाम, ये सारी इतनी बड़ी, ये नदी को पूर्वी नयार नदी के नाम पे जाना जाता है। और ये ब्यास घाट होते हुए हरिद्वार में ऋषिकेश देवप्रयाग में मिलती है। हाँ जी, ब्यास चट्टी में 25 किलोमीटर यहाँ से। तो अभी सब इस पूर्वी नयार पे परियोजनाएं, क्या कुछ परियोजनाएं बन रही हैं? परियोजनाएं ऐसा है भाई साहब, मैंने उठाया था अपने स्वयं में एक विचार, मतलब एक तालाब का, मतलब यहाँ पे ना, तो उस विचार को मतलब बढ़ावा मिला आज मतलब सरकार इस पे, मतलब एक ही सरकार का सोच बनी हुई है कि यहाँ पे तालाब बना दिया जाए। और मतलब ये कि मत्स्य विकास, हाँ, मत्स्य विकास भी, वो पर्यटन का, मतलब ये कि पर्यटन के लिए, मतलब जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले, मतलब ये था सरकार की सोच, सरकार का। ये स्वयं मेरे विचार है ये, बाकी किसी का विचार नहीं। मैंने इस विचार को मतलब ये कि आगे बढ़ाया है, मतलब सरकार के सामने आपने प्रस्ताव रखा है। अच्छा, तो सर अभी आप और मतलब ये कि का उससे पूर्व में भी मैंने, मतलब जब यहाँ पे, मतलब ये कि उत्तराखंड, मतलब यूपी में होता था और कल्याण सिंह की सरकार थी, मतलब ये कि, तो मैंने ही एक विचार उठाया था कि मतलब कि उत्तराखंड की नदियां, मतलब ये कि निष्प्रयोजन बहती हैं, इससे कोई ना तो सरकार को कोई फायदा है
और मतलब लेकिन ना तो मतलब पब्लिक को मतलब निष्प्रयोजन इसका दोहन होता रहता मछलियों साहब की। इसी नदी पे दुनाव में एक परियोजना बनी है, पन बिजली, बनी है। मगर उसका पानी को रोका नहीं गया है, पानी को कुछ डाइवर्ट करके और पन बिजली घर में डाल के और इसको निकाला गया। हाँ जी। तो इस तरह की परियोजना तो सरकार बना रही, विकास के नाम पे जो छेड़छाड़ हो रही है उससे आज इन नदियों का ये हाल हो गया है। जो जिस नदी ने इतना बड़ा तूफान मचाया था, आज वो मात्र एक छोटी सी एक सूखती हुई नदी आ रही है। और आने वाले टाइम पे हो ना हो कि इन नदियों में कहीं पानी भी दिखाई दे या ना दिखाई दे, क्योंकि सरकार जो परियोजनाएं बना रही हैं नदियों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, उसका नतीजा आप जोशीमठ में तो देख ही चुके हैं। और आगे आने वाले टाइम पे क्या क्या होने वाला है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये विकास है या विनाश है, ये आने वाला